अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया, आप सब जानते हैं, और हज़ारों लोगों की जानें गईं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए और दुनिया के बेशुमार ममालिक ने उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की। एक तरफ सोशल मीडिया पे ये आता है कि अमेरिका ने तुर्की के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियाँ लगाई थीं, तो लेकिन उन पाबंदियों का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारे की सारी दुनिया के ममालिक ने तुर्की की बढ़ चढ़ कर मदद की है जितना उनसे हो सका। पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी, क्योंकि इंडिया के लिए इसलिए हैरानगी की बात है कि तुर्की जो है कश्मीर के हवाले से इंडिया की भरपूर मुखालफत करता है, तो लेकिन फिर भी इंडिया ने उनकी मदद की, तो हज़ारों जानें गईं। तो कभी कभी मैं सोचता होता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता या हम में से कोई उनकी जगह होता तो क्या उस वक़्त हमारी फीलिंग्स होती। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना रहम फरमाए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये बात वायरल हो रही है कि ये जो ज़लज़ला आया है, ये ज़लज़ला अमेरिका ने पैदा किया है हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले, इस तुर्की के ज़लज़ले से पहले इसराइल में भी एक हफ़्ता पहले झटके महसूस हुए हैं 4.5 फ्रीक्वेंसी की शिद्दत से। उसके अलावा और भी 2-3 जो कि गैर मुस्लिम मुल्क हैं उनके अंदर झटके महसूस किए गए हैं, मतलब 5 पॉइंट के अंदर अंदर जो है फ्रीक्वेंसी के अंदर महसूस हुए हैं। ये जितना भी झूठ फैलाते हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाते हैं, क़यामत वाले दिन इनसे बड़ा सख्त हिसाब होगा कि तुम लोगों के पास अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी थी, तुम्हें अल्लाह ने अगर पावर दी थी तो तुमने क्या इसका गलत इस्तेमाल किया सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। हालांकि हार्प टेक्नोलॉजी, देखें अमेरिका एक मुल्क है, चाहे दुश्मन मुल्क है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम अपने टेक्नोलॉजी का किसी इंसानियत के ऊपर गलत इस्तेमाल करें। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये एक दज्जाली बातें होती हैं, दज्जाली सोच होती है कि आप लोग, वो अभी काम हुआ भी नहीं है, वो काम होने से पहले या काम हुआ नहीं है तो आप उसके बारे में पहले से झूठ फैला रहे हैं। तो इसकी उन लोगों के बारे में पूरी तरह पूछ की जाएगी कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर झूठ को फैलाते हैं। और तीसरी बात मैंने ये करनी थी कि अगर हम ये यकीन कर लेते हैं कि ये जो ज़लज़ला आया है, ये ज़लज़ला अमेरिका ने पैदा किया है या हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से ये ज़लज़ला पैदा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंसानों के ऊपर यकीन है, इंसानों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर यकीन है, अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं। तो यहाँ से ही एथियज़म पैदा होती है, यहाँ से एथियस्ट इंसान बनता है कि इंसान को अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रह जाता, इंसान को इंसानी जो कुव्वत है उसके ऊपर यकीन हो जाता है कि नहीं जी काम किया तो उसने किया। यार आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखो कि दुनिया के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी के साथ होती हैं, अल्लाह की इजाज़त से ही होती हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो ज़मीन का कोई टुकड़ा जो है वो धंसेगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई भी, देखें अगर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि दरख्त का अगर पत्ता भी गिरता है तो वो भी अल्लाह को पता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर दरख्त का पत्ता भी ज़मीन में नहीं गिरता। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा तुर्की हिल गया है, इतनी जानें चली गई हैं, इतने लोग ज़ख्मी हो गए हैं, पूरा का पूरे उनके हस्पताल भर गए हैं, पूरी दुनिया एक किस्म की सहम गई है, तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं, नाउज़ु बिल्लाह। तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं ये? तो पहले अल्लाह ताला को अंदर लेकर आएँ, फिर ठीक है अपने ईमान को, अपने यकीन को मजबूत बनाएं, ठीक है, उसके बाद जो है किसी के बारे में राय कायम करें।